सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। कुछ अनसुनी कहानियों का पार्ट 4 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पिछले पार्ट में आपको कुछ टाइम ट्रैवल से रिलेटेड स्टोरी सुनाई थी, कैसे कुछ लोग टाइम स्लिप करके फ्यूचर या पास्ट में चले जाते हैं। आज आपको इसी चीज़ का एक और एंगल बताना चाहूँगा, मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ एक बात बहुत मशहूर है कि एक इंसान के साथ हम शक्ल पाए जाते हैं। ये बात कैसे मशहूर हुई और इसका कुरान और हदीस से क्या ताल्लुक है, ये मैं वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, एलियंस का कॉन्सेप्ट तो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो कहानियाँ आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो एलियन से थोड़ा हट के हैं। दरअसल थ्योरी ये है कि हमारे जैसे लोग, इंसान जो नॉर्मल उठते बैठते, खाते पीते, ऑफिस जाते, स्कूल जाते हैं, कहीं कुछ और सियारों में भी पाए जाते हैं। और मतलब इसका ये हो सकता है कि ज़मीन पे आप एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाले इंसान हो, पर दूसरी ज़मीन या किसी दूसरे सियारे पे आप ही की तरह का इंसान कॉलेज में पढ़ता हो या बिजनेसमैन हो, या हो सकता है बिल्कुल आप वाला काम ही करता हो, लेकिन चूंकि रहता वो उस सियारे पे है तो उसकी लाइफ, रोज़मर्रा के मामूलात उस सियारे पे आपसे मुख्तलिफ होंगे। इस सिनेरियो में इसको मल्टीवर्स या पैरेलल वर्ल्ड भी कहते हैं। अब थ्योरी ये कहती है कि ये वर्ल्ड, ये पैरेलल यूनिवर्स आपस में मुख्तलिफ पोर्टल्स और वर्म होल से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ कहानियां डिस्कस करेंगे जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस है। ये वाकयात वाकई दुनिया पे पेश आए हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और एंड पे हम आपको इसके मजहबी हवाले भी देंगे, तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है द मैन फ्रॉम टॉरेट। 1954 टोक्यो जापान। एक फ़्लाइट लैंड करती है, उससे एक आदमी निकलता है। जब वो काउंटर पे अपना पासपोर्ट दिखाता है तो वहाँ बैठा स्टाफ हैरान होता है और वो अपने सुपीरियर्स को कॉल करते हैं। कुछ ही मिनट में एयरपोर्ट का बहुत सा अमला वहाँ जमा हो जाता है। एक्चुअली उस आदमी के पास टॉरेट नाम के एक मुल्क का पासपोर्ट था जो इस दुनिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, पाया ही नहीं जाता। स्टाफ उसे फ्रॉड समझ के पुलिस के हवाले करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उसका आईडी कार्ड, बैंक रिसीट्स, होटल बुकिंग्स वगैरह होती हैं, स्टाफ के सामने रख देता है। और हैरानगी वाली बात कि सबके ऊपर मुल्क का नाम टॉरेट होता है। होटल का नाम वही सेम होता है जो उनके टोक्यो में पाया जाता है, लेकिन मुल्क का नाम टॉरेट होता है। एयरपोर्ट स्टाफ उसे वेरीफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन होटल और बैंक वालों से डिटेल्स में पता चलता है कि इस नाम के बैंक में कोई खाते नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स असली हैं। लग रहा था कि जैसे ये आदमी हमारी तरह की ही किसी दूसरी यूनिवर्स से अचानक यहाँ लैंड कर गया हो। काफ़ी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, लेकिन एक दिन वो आदमी जिस जगह ठहरा हुआ था वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और फिर उसका कुछ अता पता नहीं चलता। अब ये कहानी एक बुक द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज में लिखी है जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस करती है। नेक्स्ट स्टोरी है द लिवरपूल टाइम स्लिप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है। यहाँ का एक इलाका है बोल्ड स्ट्रीट के नाम से। एक्चुअली ये लिवरपूल का एक शॉपिंग एरिया है। यहाँ पे कस्टमर जब किसी एक शॉप में एंटर होते हैं तो जो वो सोच के दुकान के अंदर एंटर होते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सी दुकान को सामने पाते हैं। मसलन एक फ्रैंक नामी बंदे ने यह स्टोरी सुनाई कि जब वो एक बुक शॉप के अंदर एंटर होने लगा तो अचानक सब कुछ 1950 की दहाई जैसा नज़र आना शुरू हो गया। बकौल उसके कि वो जानता था कि ये एक बुक शॉप है, लेकिन वो हैंडबैग्स और कपड़ों की शॉप नज़र आई जिसका नाम क्रिप्स एंड सन्स लिखा हुआ था, मतलब टोटल चेंज। और उसके साथ एक और खातून को भी सेम यही कन्फ्यूजन हुई। खैर दोनों जब दुकान में एंटर हुए तो फ्रैंक बताता है कि वो बुक शॉप ही थी, बट वो खातून जो उसके साथ एंटर हुई उसके मुंह से ये अल्फाज निकले कि दैट्स स्ट्रेंज, आई थॉट इट वाज अ न्यू क्लोथ शॉप। मतलब दोनों को पहली नज़र में यही लगा कि ये कपड़ों और हैंडबैग्स की शॉप है। हो सकता है कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स या किसी और सियारे पे या किसी और दुनिया पे उस जगह वाकई कपड़ों की दुकान हो और उसकी एक झलक फ्रैंक और उस खातून को नजर आई हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं आपको अगली स्टोरी में वीडियो एविडेंस भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फ्रैंक नहीं, ऐसे बहुत से लोगों ने उस मखसूस इलाके में इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करवाया। हो सकता है उस स्पेसिफाइड एरिया या उस मखसूस इलाके का कोई ना कोई कॉन्टैक्ट किसी और ज़मीन के साथ हो, वल्लाहु आलम। नेक्स्ट स्टोरी है द सिटी इन स्काई। 2015 में चाइना के लोगों ने एक इंतहाई हैरानकुन चीज़ को देखा। आसमान में उन्हें एक शहर की झलक नजर आई जो दिखने में ऊंची ऊंची इमारतों वाला जदीद शहर लग रहा था। चाइना के ग्वांगडोंग सूबे के फुशान और जियांगसी शहर के रिहायशियों ने इस वाक़ये को अपनी आंखों से विटनेस किया।
और वीडियो फुटेजेस भी बनाई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब कई लोग ये दावा करते हैं कि असल में ये एक और दुनिया की हल्की सी झलक हमें नजर आई, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बाद वो पूरा शहर उसी आसमान में गायब हो गया। अब कई लोग इस वाक़ये के बाद ये मानना शुरू हो गए कि उस दिन चाइना में किसी एक पैरेलल या बिल्कुल हमारी तरह दिखने वाली किसी दूसरी दुनिया का एक पोर्टल खुल गया था, और वो शहर किसी और ज़मीन पे आज भी मौजूद है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसे फाटा मोर्गाना या मिराज से भी तशबीह देते हैं, मतलब वो इसका साइंटिफिक रीज़न पेश करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे मज़हब इस्लाम और ईसाईयत और हिंदुज़म तक में ऐसी बहुत सी कहानियाँ पाई जाती हैं जिससे पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मिसाल के तौर पे हिंदुइज्म या हिंदू मज़हब में कहानी बड़ी मशहूर है, जिनमें उनके भगवान राम, जो उनके 3 बड़े भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिवा में से भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। अवतार मतलब इंसान के रूप में भगवान की प्रेजेंस। उनसे एक कहानी मंसूब की जाती है कि जब उनके मरने का टाइम आया तो उनके एक पैरोकार हनुमान, जिन्हें आप मंकी गॉड भी कह सकते हैं, उन्हें जाने से रोकते हैं। तो राम उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी एक अंगूठी ज़मीन के अंदर एक छोटे से क्रैक में फेंक देते हैं। साथ ही राम हनुमान को कहते हैं कि ज़रा मेरी अंगूठी ला दे। हनुमान अपना साइज बिल्कुल छोटा करके उस क्रैक के अंदर चले जाते हैं। जब वो नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अंगूठियों का ढेर लगा हुआ है। मतलब बहुत सी अलग अलग दुनिया में भगवान राम ने एक ही तरीके से हनुमान को भेजा। इसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म में भी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट मिलते हैं। हमारे मज़हब इस्लाम की अगर बात करें तो सूरत तलाक की आयत नंबर 12 में लिखा है, ये अल्लाह जिसने 7 आसमान और 7 ज़मीन बनाए हैं। अब इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। हम तो एक ही ज़मीन पे रहते हैं। जैसे मैं ऊपर कह चुका हूँ, 7 हम शक्लों वाली बातें तो हमारे यहाँ भी मशहूर हैं। इसी आयत से एक हदीस भी मंसूब की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सब ज़मीनों पे एक आदम है बिल्कुल तुम्हारे आदम की तरह, एक नूह है बिल्कुल तुम्हारे नूह की तरह, एक इब्राहीम है बिल्कुल तुम्हारे इब्राहीम की तरह, एक ईसा है तुम्हारे ईसा की तरह। अब सूरत तलाक की आयत में 7 आसमानों का जिक्र तो क्लियर है, और ये हमें मेराज के वाक़ये से भी कंफर्म होता है। लेकिन 7 ज़मीनों का जिक्र क्लियर नहीं है। पर इसकी सपोर्ट में सही बुखारी की एक हदीस कोट करना चाहूँगा कि सलीम के वालिद से रवायत है कि खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी की नाहक ज़मीन पे कब्जा करेगा वो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में धंस जाएगा। आपके सामने इसका रेफरेंस भी आ रहा होगा। अब इन सारी बातों से ये साबित होता है कि कुछ तो है जो हमसे छुपा हुआ है, और अल्लाह चाहता है कि हम उसे तलाश करें। अब ज़रा तसव्वुर करें, अगर हमारी दुनिया के अलावा दीगर कायनातें भी मौजूद हैं तो क्या वो हमारी तरह की ही होंगी, हम जैसे ही लोग होंगे? हम कभी इनको देख पाएंगे? अगर देख पाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे? ये सवालात ना सिर्फ हमारे तजस्सुस को बढ़ाते हैं, बल्कि इस कायनात के वजूद के बारे गौर व फिक्र करने की भी दावत देते हैं। ऊपर सुनाई गई कहानियाँ और हवालों से ये तो साबित होता है, लेकिन हमारी आंखों से देखा हुआ नहीं है, इसलिए हम उस पर यकीन नहीं करते। पर सोचिएगा ज़रूर, क्या कोई ऐसी दुनिया बसती है जहाँ हमारी ज़िंदगी का मुख्तलिफ वर्जन मौजूद हो? उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें कुरान और हदीस के हवाले हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपके सामने ऑथेंटिक चीज़ लेके आऊँ, लेकिन फिर भी अल्लाह कमी बेशी को माफ़ करे। टाइम ट्रेवल वाले पार्ट 3 को भी लाइक करने का शुक्रिया। इस वीडियो को भी देखें, इसको भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।